एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। गांव के लोग उन्हें पेड़ों वाली दादी कहते थे, क्योंकि उनका जीवन पेड़ों और जानवरों के बीच ही बीतता था। दादी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन में लगे नीम और पीपल के पेड़ों को पानी देती, उनसे बातें करती और पास के खेतों में घूमने वाले जानवरों को रोटी खिलाती। उनके लिए पेड़ और जानवर सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि परिवार थे। गांव के बच्चे अक्सर दादी से पूछते, दादी, आप पेड़ों से क्यों बात करती हो? क्या ये सच में सुनते हैं? दादी मुस्कुराकर कहती, जब ये नहीं रहेंगे ना, तब इनकी खामोशी तुमसे बात करेगी। समय बीतता गया और एक दिन गांव में कुछ बड़े लोग आए। उन्होंने घोषणा की कि यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी। गांव वालों के लिए ये खुशी की खबर थी। उन्हें लगा कि अब रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इस खुशी के बीच दादी का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ काटने थे। अगले दिन जब मशीनें पेड़ काटने के लिए आईं, तो सबने एक अनोखा दृश्य देखा। दादी हर पेड़ को गले लगाए खड़ी थीं। उनके साथ गांव के जानवर भी थे, गाय, बकरियां, कुत्ते और पेड़ों पर बैठे पक्षी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति एक साथ खड़ी होकर अपने अस्तित्व की रक्षा कर रही हो। दादी ने जोर से कहा, ये पेड़ हमारे जीवन है, अगर इन्हें काटना है तो पहले मुझे काटो। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और सच्चाई थी कि वहां खड़े लोग एक पल के लिए रुक गए। गांव के बच्चे ये सब देख रहे थे। एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? उसकी बात सुनकर बाकी बच्चे भी दादी के साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग कल तक फैक्ट्री के सपने देख रहे थे, आज पेड़ों के लिए खड़े थे। आखिरकार कंपनी के लोग ये देखकर लौट गए। उन्होंने फैक्ट्री कहीं और बनाने का फैसला किया। उस दिन गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोगों ने मिलकर तय किया कि वे अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे और हर साल नए पेड़ लगाएंगे। दादी की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे। उन्होंने बच्चों से कहा, आज तुमने पेड़ों को बचाया है, लेकिन सच तो ये है कि तुमने अपना भविष्य बचाया है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। वहां के लोग अब समझ चुके थे कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि प्रकृति है। पेड़ों की छाया में खेलते बच्चे, चहचहाते पक्षी और खुले आसमान के नीचे मुस्कुराते चेहरे, यही उस गांव की पहचान बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम आज प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो वही प्रकृति कल हमारी रक्षा करेगी। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे हमारी सांस, हमारी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद होते हैं।